नमस्कार, जय माता की। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर प्रेक्षा पांडे और स्वागत करती हूँ आपका आपके और अपने दोनों के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं आप लोगों के ऊपर तुलसी के पौधे के ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊंगी। कौन सा तुलसी का वो उपाय है जिसे करने से हम अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। साथ ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना क्यों है वर्जित, इन सारी बातों पर मैं आज आप लोगों के सामने चर्चा करूंगी। पर उसके पहले आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट भी करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसे लग रही है। साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि ये आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल है। चलिए टॉपिक शुरू करती हूँ। तुलसी पौधा शायद हम सभी के घर में होगा और उसकी नियमित पूजा पाठ भी हम लोग करते होंगे। पर आप जानते हैं तुलसी पौधे में हम एक छोटा सा उपाय ऐसा कर सकते हैं। वैसे तुलसी के साथ बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, बहुत सारे तरह की पूजा पाठ की जाती है जिनका कि हमको रिजल्ट तुरंत देखने को मिलता है। घर में अगर तुलसी खुश रहती है तो घर में खुशहाली आती है, घर में बरकत आती है। और घर में कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तो तुलसी अपने ऊपर लेकर के खुद ही मुरझा जाती है, खुद सूख जाती है और फैमिली मेंबर्स को बचा लेती हैं। ऐसा होता है तुलसी का चमत्कारी पौधा। तो जब हम तुलसी के पौधे के साथ कोई उपाय करते हैं तो उसका हमको ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है वनिस्पत अन्य चीज़ों से। तो आज ये वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर के आई हूँ। तुलसी के पौधे में गुरुवार वाले दिन, मतलब थर्सडे वाले दिन, आप गाय का 2 बूंद दूध, और 2 बूंद दूध आपको कैसे लेना है, 1 बूंद दूध और 1 बूंद उसमें जल, ऐसे आपको उसका मिश्रण बना लेना है और उसको तुलसी पौधे में डाल दीजिए सुबह सुबह। उसके बाद आप जब लगातार ये 11 हफ्तों तक करके देखेंगे, उसके बाद आप देखिए आपको चमत्कार कैसे धीरे धीरे, आपने इसे 1 हफ्ते किया, 2 हफ्ते किया, 3 हफ्ते किया, धीरे धीरे आपके घर में धन की बरकत, बेसिकली उपाय जो किया जाता है वो घर में धन के लिए और बरकत के लिए किया जाता है। तो आपको धीरे धीरे घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, बहुत सारे मैंने देखा कि सब लोग बताते हैं दूध डाल दो। तो मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तुलसी तो मैम सूख जा रही है दूध डालने से। दूध ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 बूंद दूध में 1 बूंद पानी मिला के इतना सा डालना है। उपाय है, आप छोटा सा कीजिए, जरूरी नहीं है आप उसमें पूरा भर के दूध डाल दीजिए और फिर तुलसी सूख जाएंगी, फिर कहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा। जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, थोड़ा देर से वो समझता है, तो उसको बोला जाता है कि सुबह में तुलसी पत्ते में मिश्री मिला के अगर आप खिला दीजिए तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। घर में आप पैसे से बहुत परेशान हैं, कहीं भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आप तकिए के नीचे अगर 2 तुलसी के पत्ते लेकर के सोते हैं लाल रंग के रुमाल में बांध के, तो आपको घर में धन आने शुरू हो जाएगा। आप खुद से देखेंगे कि आपके जो बिजनेस है, आपकी जो जॉब है, वहाँ से आपका ज़्यादा पैसा आपके घर के अंदर आ रहा है। मैंने आपसे बात की थी मैं एक उपाय बताऊंगी और मैंने आपको कितने बता दिए, 3 उपाय। असल में होता क्या है, जब आप अपने किसी फैमिली मेंबर से मिलते हैं, अपने फैमिली के पास जाते हैं, तो बातें ऐसी करते हैं पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया। यही होता है मेरे साथ। जब आप लोगों के सामने आती हूँ इतनी बातें करने लगती हूँ, मुझे पता ही नहीं रहता मुझे कितना बोलना है, कितने उपाय बताने हैं, कितना नहीं। बस कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बता पाऊँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का भला हो पाए। और आप लोग जब मुझे ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स भेजते हैं कि हमने ऐसा किया, हमको बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत लाभ हुआ, तो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी और उससे बड़ी जो दक्षिणा होती है वो कुछ नहीं होती। अब मैं बात करती हूँ तुलसी के पत्तों को तोड़ना क्यों होता है वर्जित। साल में एक महीना आता है कार्तिक का महीना, उसमें हम लोग तुलसी विवाह करते हैं, उसमें तुलसी की पूजा भी करते हैं। वैसे तुलसी की पूजा हम पूरे 12 महीना करते हैं, पर ऐसा नियम होता है कि कुंवारी तुलसी अपने घर में नहीं रखी जाती है। अगर हम साल में कभी भी तुलसी पौधा ले आते हैं तो हम वेट करते हैं कार्तिक के महीने का। उस महीने में तुलसी विवाह का दिन आता है, उस दिन पे हम सभी लोग तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी को अपनी बेटी बना के, अपने घर का सदस्य बना के। साथ ही हम लोग तुलसी में रोज़ जल भी डालते हैं, रोज़ तुलसी को धूपबत्ती अगरबत्ती सब दिखाते हैं। तो हम उनके पत्तों को कैसे तोड़ सकते हैं, ये सवाल बहुत मेरे पास आ रहा था काफ़ी दिनों से।
तुलसी के जैसे मैंने आपको लाभ बताया, क्योंकि तुलसी के लाभ बहुत ज़्यादा है। तुलसी के पत्तों को बहुत कई जगह पे औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बताया, तुलसी के बच्चों को खिलाने से दिमाग तेज होता है, तकिए के नीचे रख के सोने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 तुलसी का पॉट रख सकते हैं, और एक आप ऐसा जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिनकी आप शादी करते हैं, और एक दूसरा आप रख सकते हैं। तुलसी को जब भी रखिएगा घर के ईशान कोण में और पूर्व दिशा में जरूर रखिएगा। एक तुलसी का पौधा ऐसा है जिनको कि आपने औषधि के लिए रखा हुआ है, और उनके आप नए पत्ते ना तोड़ करके पुराने पत्ते तोड़ सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु औषधि रूपेणु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप औषधि के रूप में हैं, और साथ ही प्रणाम कीजिए, मैं औषधि के रूप में आपका ये सेवन कर रही हूँ या ये लेकर के जा रही हूँ। आप ये मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो जिस भी काम के लिए मैं ये आपके पत्तों को लेकर के जा रही हूँ, उस काम में मुझे सफलता मिले। कोई बच्चा बीमार है, कोई बीमार है, आपको घर में उसको इस्तेमाल करना है, या आपको किसी खाने में डालना है, पूजा पाठ में डालना है, तो आप उन तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, उनके पत्तों को कोशिश कीजिए कि मत तोड़िए। और पत्ते तोड़ते समय भी ये ध्यान रखिए कि पुराने पत्ते हो जाते हैं। बहुत पत्ते ऐसे होते हैं खुद से झड़ना शुरू हो जाते हैं। अभी मेरे यहाँ खुद तुलसी लगी हुई है, तो उनके बहुत सारे पत्ते ऐसे हैं जो खुद से झड़ रहे हैं। तो मैंने भी क्या किया, एक तुलसी के पत्तों को इकट्ठा करके एक जगह पे रख लिया है, जहाँ भी पूजा स्थान है, क्योंकि तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते, और जब भी ज़रूरत होती है तो उन पत्तों को मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, उन तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा, और बिल्कुल भी तुलसी माता नाराज़ नहीं होंगी। आपके घर में ऐसे ही बरकत बनी रहेगी और धन की वर्षा होती रहेगी। उम्मीद करती हूँ तुलसी पौधों को लेकर के अब आप लोगों के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी कोई ऐसी बात है जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। आज गला थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो मैंने काफ़ी छोटी बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।